पैर बंद कर दीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। शिव पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान शंकर के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस तिथि को काल भैरव अष्टमी या भैरव अष्टमी के नाम से जाना जाता है। काल भैरव शिव का ही स्वरूप है। पुराणों के अनुसार अंधकासुर दैत्य ने एक बार अपनी क्षमताओं को भूलकर अहंकार में भगवान शिव के ऊपर हमला कर दिया। उसके संहार के लिए शिव के खून से भैरव की उत्पत्ति हुई थी। नारद पुराण के अनुसार इस दिन को कालाष्टमी भी कहा जाता है। इस दिन काल भैरव और माँ दुर्गा की पूजा करने का बहुत ही महत्व है। काली की उपासना करने वालों को सप्तमी तिथि के अर्धरात्रि के बाद माँ काली की पूजा करनी चाहिए। भैरव शिव शंकर के ही एक रूप है, इसलिए मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी के दिन इस मंत्र का जो मैं आपको देने वाली हूँ जप करना फलदायी माना गया है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। क्या है ये मंत्र, चलिए जानते हैं। अतिक्रूर महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरव नमस्तुभ्यम अनुज्ञा दातुर्महसे। राशियों के हिसाब से क्या करना है आज के दिन, क्या कुछ करने से भैरव बाबा की कृपा प्राप्त होगी। शुभ मंगल सावधान में भैरव अष्टमी से जुड़ी हुई कुछ खास बातें आज आपके लिए लेकर आई हूँ। साथ ही साथ बताऊंगी आपके सवालों के जवाब। तो इस समय दोस्तों मैं शो में लाइव हूँ, आप मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वालों के काज क्या कह रहे हैं। द चैरियट और 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। द चैरियट जबरदस्त काम काज निपटाने में इस दिन आपको सफलता मिलेगी। जरूरत के हिसाब से व्यवस्था भी हो सकती है। खुद का ध्यान रखें और फालतू पैसों की चिंता ना करें। एक विश्वासघात से बच के चले। वैसे जीवन आपका नियंत्रण में रहेगा, लेकिन एक छोटा विश्वासघात आपको इस दिन परेशान कर सकता है। करना क्या है आपको, छोटा सा उपाय। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करते हुए तांबे का दीप आज के दिन जरूर जलाइएगा। चलिए जानते हैं अगली राशि टॉरेंस के काज क्या कह रहे हैं। टॉरेंस 4 ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ वॉन्ड्स। काज आपके बढ़िया हैं। अगर मैं टोटल कहूँ तो ऑफिस में कामकाज के मामले में आप एक सम्मानजनक स्थिति में आ सकते हैं। कुछ परिणाम आपके फेवर में रहेंगे। थोड़े लंबे समय के लिहाज से विचार करें। नए कार्यों की रखने की नींव रखी जाएगी। नए कार्य कुछ भी आप करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से पूरे कर पाएंगे। सावधानी में जॉब चेंज करने का भी कोई विचार मत लाएं। इनकम सोर्सेज को थोड़ा सा मैनेज करें, नहीं तो वहाँ पे परेशानी हो सकती है। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करें और चांदी के दीप में घी डाल के दीप जलाएं, आपके लिए रहेगा बहुत ही शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि जेमिनी के काज का कह रहे हैं। द फूल और नाइट ऑफ पेंटिकल्स जबरदस्त है। मिथुन राशि वालों दिन भर प्रसन्नता और संतुष्टि रहेगी। काम भी पूरे हो सकते हैं। निजी मामलों को लेकर कुछ लोग आपसे सलाह ले सकते हैं। जीवन के नए सफर की शुरुआत होगी। इस समय लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन आगे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जो आप नया कुछ शुरू करना चाहते हैं उसमें आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। एक अच्छी सी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। करना क्या है आपको, लोहे का दीपक दिखाएं भैरव बाबा को और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान कर लीजिएगा, आपके लिए रहेगा बहुत जबरदस्त। चलिए जानते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के काज क्या कह रहे हैं। द हैंग्ड मैन 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड। कोई भी काम शुरू करने से पहले शांत होकर विचार करना होगा। अपने काम पर एकाग्र हो जाए, फोकस रखेंगे तो बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। कोई अच्छी सी खबर ये दिन मिलेगी आपको, लेकिन जो चीज़ें अटकी हुई थी वहाँ पे परेशानी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हों, कुछ ऐसी रुकावटें हों, वहाँ पे थोड़ा सा क्योस या झगड़ा हो सकता है। बेवजह के तनाव से या विवादों से बच के चलना है। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करें और चांदी का दीप जलाएं। साथ में यदि सफ़ेद फूल चढ़ा दें आप भैरव बाबा को तो और भी अच्छा होगा। चलिए जानते हैं क्या कार्य आपके रुक जाते हैं तो उसको पूरा यदि आप करना चाहते हैं, ऐसे में भैरव अष्टमी के दिन क्या किया जाए। रुके हुए काम के लिए भी उपाय होते हैं। अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए भैरव उपासना के कई मंत्र हैं। यदि आपका कोई काम रुका हुआ है तो इस मंत्र का ध्यान करें। ओम ब्रह्म काल भैरवाय फट, इस मंत्र का जप करें। यदि आपको या आपकी संतान को किसी भय और बाधा से छुटकारा पाना है तो ओम भय हरणम च भैरवः मंत्र का जप आपको 24 घंटे के अंदर लाभ दिलाएगा। तो ये जो 2 मंत्र हैं बहुत ही कारगर हैं। आगे मंगल में भी बताऊंगी और सावधानी में भी बताऊंगी कुछ उपाय, साथ ही साथ खजाने की चाबी में भैरव साधना की छोटी सी विधि और आपके सवालों के जवाब भी। चलिए जानते हैं लियोस के काज का कह रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल्स। आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। फैसले करने के लिए समय बहुत जबरदस्त है। पैसों के नजरिए से भी दिन आपका बेहतर है।
यदि फॉरेन ट्रैवल्स, ग्लोबल जॉब्स की प्लानिंग करना चाहते हैं तो टाइम बहुत ज़बरदस्त है, आगे बढ़ने के लिए बहुत मौके मिलेंगे आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, खर्चों का थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। करना क्या है आपको, पीतल का दीप आप भैरव बाबा को दिखाएं और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करें। वर्गोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं चलिए जानते हैं। द टावर और द हर्मिट, दो कार्ड्स थोड़े से गड़बड़ा गए। वैसे अगर मैं नौकरी से संबंधित मामलों की बात करूं तो कन्या राशि वालों ये दिन आपका बहुत ज़बरदस्त जाएगा और साथ ही साथ भाग्य भाव में चंद्रमा रहने से आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। थोड़ी सी कोशिश से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये तो रहा शुभ। सावधानी में कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के चांसेस है। एक छोटा सा इमोशनल झटका लग सकता है, मन में अशांति थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लोहे का दीप दिखाना है भैरव बाबा को, सरसों का तेल डाल के, और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करना है। चलिए जानते हैं अगली राशि लिब्रंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लिब्रंस, द डेविल और 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। ओवरऑल मैं कहूँ तो निजी जीवन में अच्छे बदलाव लाने की सफलता आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। आपकी इच्छा के अनुरूप कुछ काम आराम से हो सकते हैं, खुद पर खर्चे बढ़ सकते हैं और फाइनेंशियल संतुलन लाना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आकर कोई भी निर्णय ना लें तुला राशि वालों। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करना है और चांदी का दीप जलाएं। गाय के घी और मिश्री का भोग चढ़ाएं। गाय के घी में दीप जरूर दिखाएं आप भैरव बाबा को। चलिए जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस, द चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स और द मून, थोड़े से आते आते गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऑपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट हो सकते हैं। बड़ा फैसला लेने से पहले सारे ऑप्शंस पर विचार करें, उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचे। समय का आनंद लेने की कोशिश करें। जीवन में कंट्रोल रहेगा, नियंत्रण रहेगी, दिशा आएगी, क्योंकि द चैरियट है, एक विनिंग स्ट्रीक आएगी। लेकिन जहां बात आती है फाइनेंसेस की, वहां थोड़ी सी गड़बड़ी आ सकती है, स्ट्रेस, तनाव हो सकता है। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करना है। तांबे का दीप दिखाएं और गुड़ चढ़ाएं भैरव बाबा को। मुकदमे में यदि आप फंसे हैं तो इसके लिए भी है एक उपाय। चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ेगा मंगल। यदि आप किसी ऐसे मुकदमे में फंसे हैं जिससे निकलना आपके लिए परेशानी का कारक हो रहा है, यदि आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर परेशान हैं और आपके मामले में सालों साल बाद भी कोई हल नहीं निकल रहा है, तो एक बहुत ही कारगर मंत्र है जिसका आज के दिन जप करेंगे, निश्चित तौर पर मुकदमे में जीत मिलेगी। ये मंत्र है ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र से काल भैरव की साधना करें। इस मंत्र की कम से कम 11 माला करने से तुरंत लाभ प्राप्त होगा। कैसा भी मुकदमा हो, बशर्ते आप इनोसेंट हो, बशर्ते आपने कहीं गलत ना किया हो, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। आगे बताऊंगी अगली 4 राशियों का हाल और आपके सवालों के जवाब भी। धनु राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स आपके अच्छे हैं। आपकी बहुत सी परेशानियों का समाधान ये दिन लेकर आ रहा है। दिनचर्या सहज और सरल रहेगी। भाइयों से, पड़ोसियों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। नई चीज आप करना चाहते हैं तो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। एक अच्छी सी एनर्जी रहेगी, एक अच्छी ताकत रहेगी। सावधानी में कहीं ना कहीं तनाव चल रहा है, चीजें आपके हाथ से बिखर चुकी हैं जिसका तनाव आपको परेशान कर सकता है। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का ध्यान करें। पीतल का दीप और गुड़ चना का भोग ये आपको करना आवश्यक है। चलिए जानते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स और द टावर एक गड़बड़ आ गया। बाकी के कार्ड्स आपके अच्छे आए हैं। काम का नेतृत्व आपके हाथों में रहेगा। शांति से काम करें, कोशिश करेंगे तो दिन अच्छे से निकल जाएगा। और फाइनेंशियली टाइम अच्छा है। विवादों से बच के चलना है। बेवजह के विवाद या झगड़े में प्रॉपर्टी रिलेटेड, मकान रिलेटेड कोई परेशानी आ सकती है, थोड़ा सावधान रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लोहे का दीप जलाएं आज भैरव बाबा के सामने, काली तिल उसमें थोड़ी सी डाल दें और ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करें लोहे के दीप जलाने के बाद। चलिए जानते हैं अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स और द हर्मिट और 10 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया साथ साथ। देखिए आपकी सफलता आपको मिलेगी। आने वाले दिनों की किसी योजना के बारे में अधिकारियों से बातचीत होगी जो कि बहुत जबरदस्त होगी। लव रिलेशनशिप से मन की बात कह सकते हैं। विश कार्ड आया है, इच्छा पूर्ति होगी। अब बात करते हैं इस दिन की सावधानी की। आपको ऐसा लगेगा आपके साथ कोई विश्वासघात हो रहा है जिसके कारण मन में अप्रसन्नता रहेगी, कहीं ना कहीं तनाव रहेगा। लोहे का दीप दिखाना है आपको भैरव बाबा को और धूप चढ़ानी है, आपके लिए रहेगा बहुत जबरदस्त। अंतिम राशि
राशि जो करती है सबसे ज्यादा इंतजार, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। पुराने दोस्तों से मुलाकात होने के योग है। इन्वेस्टमेंट या पैसों से जुड़े कुछ रोचक मौके भी आपको मिल सकते हैं। नए विचार आपके सामने आते जाएंगे। कोई एक विश्वासघात का मसला आपको परेशान कर सकता है। लव रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। नींद में परेशानी हो सकती है। ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जप करना है और पीतल का दीप और जौ आपको भैरव बाबा को चढ़ानी है। चलिए जानते हैं भैरव पूजा की सावधानी। भैरव पूजा हर देवी की पूजा के पहले होती है, लेकिन किसी भी प्रकार से भैरव पूजा में आक्रोश नहीं लाना चाहिए। यदि आप आक्रोश की स्थिति में आ गए या क्रोध की स्थिति में आ गए तो ऐसे नहीं करना है। आपको सौम्यता से पूजा करनी है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर साधना जी नागपुर से। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं मेरी बेटी के बारे में पूछ रही हूँ। उसकी शादी नहीं हो रही है, क्या करें? उनकी राशि क्या है? उसकी मकर राशि है। मकर राशि। चंद्र राशि मकर है। हाँ। मकर, चंद्र राशि से मकर है। विवाह के योग इनके कब तक बनेंगे? हाँ, कब तक होगी उसकी शादी? जी, 1 वर्ष के भीतर हो जानी चाहिए। द मैजिशियन आया है और 1 वर्ष के भीतर इनके विवाह के योग बन रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी वृश्चिक में बृहस्पति चल रहा है और वृश्चिक में बृहस्पति के अगर नवम दृष्टि देखूं तो इनके विवाह के स्थान पे पड़ रही है। 21 मार्च के बाद इनके विवाह के योग जबरदस्त होंगे। फिलहाल आपने करना क्या है, अपनी बेटी द्वारा बृहस्पतिवार के दिन, जैसे आज बृहस्पतिवार है, कालाष्टमी भी है, केसर मिश्र दूध से शिवलिंग का अभिषेक कराएं। आपके लिए आपकी बेटी यदि उपाय करे तो निश्चित तौर पे उनके लिए बहुत लाभकारी होगा और विवाह के योग आसानी से बनेंगे, क्योंकि केसर जो होता है वो बृहस्पति का भी प्रतीक होता है, विष्णु का भी प्रतीक होता है। केसर मिश्र दूध से सौम्यता आती है, संबंधों में मिठास आती है। साथ ही साथ एक और उपाय कर लीजिएगा, केवल चीनी द्वारा सूर्यदेव को अर्घ्य दिलाएं। इनके हाथ से कुछ जल मिलाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर राकेश जी अकोला से। नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी। जी, मैं हरीश बोल रहा हूँ अकोला से। जी हरीश जी, अपना प्रश्न पूछे। मेरे ऊपर जो कर्जा है कितने दिन तक के उतर जाएगा? जी, हरीश जी जुड़े हमारे साथ अकोला से, जिनका सवाल है कि उनका कर्ज कितने दिन में चुकेगा। अगले 7 महीने के भीतर ये कर्ज चुक जाएगा। कार्ड आया है आपका चैरियट, ये सक्सेस का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, लेकिन एक सुझाव के साथ, किसी गाइडेंस के साथ यदि आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे निकल जाएंगे। कर्ज मुक्ति का जो पहली इंस्टॉलमेंट है जब आपको करनी हो तो मंगलवार से शुरू करिएगा। मंगलवार को कहते हैं जब आप अपने कर्ज की पहली इंस्टॉलमेंट शुरू करते हैं देना तो वो कर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ओम नमो गणपति ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, इस मंत्र का जप करें। ओम नमो गणपति ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट, ये ऋण मुक्ति गणपति मंत्र है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर जसवंत जी अहमदाबाद से। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ, मेरी थोड़ी सी कम कर देंगे जसवंत जी। जी, अपना प्रश्न पूछें। हाँ, नमस्कार जी। मेरा प्रश्न है कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम अपनी समस्या है बिजनेस और कामयाबी के लिए। बिजनेस और मेरी लड़की का भी एक प्रॉब्लम है। क्या जो मतलब 2 साल से घर पर है और उसका कोई निकाल नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे? जी, 2 समस्याएं हैं इनकी, बिजनेस और कामयाबी से जुड़ी हुई, और बेटी की समस्या है जो कि 2 वर्ष से घर में है, उनका आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो चलिए जानते हैं बिजनेस और कामयाबी का कैसा रहेगा समय। देखिए, हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी ना फिसले आपके बिजनेस और कामयाबी के मामले में। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आती तो हैं और आते आते अटक जाती हैं। और साथ ही साथ में जब बेटी की अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, बेटी परेशान है, दुखी है, लेकिन अगले 6 महीने बाद बेटी का वापस जीवन जो है वो अच्छा हो जाएगा। फिलहाल परेशानी है। अभी दोनों का उपाय बताती हूँ आपको। बिजनेस की कामयाबी यदि आप चाहते हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि बिजनेस आपका बहुत खास नहीं चल रहा है, तो काल भैरव अष्टमी आज के दिन पड़ रही है। काल भैरव अष्टमी के दिन आप दूध के द्वारा ऐसे भैरव मंदिर में भैरव जी का स्नान कराएं, जिसे श्वेता भैरव भी कहते हैं, दूध के द्वारा, जो कि
ऐसा भैरव मंदिर हो जहाँ निर्जन हो, यानी कि बहुत लोग नहीं जाते हो। हर शहर में ऐसा भैरव मंदिर निश्चित तौर पे होता है, वहाँ पे पूजा करें। और साथ ही साथ गुलाब की अगरबत्ती आप और आपकी बेटी दोनों, बिजनेस और रिलेशनशिप दोनों के मामले में बहुत सफल रहती है। गुलाब की अगरबत्ती आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में हर शुक्रवार चढ़ानी है, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं काल भैरव साधना विधि। जैसा मैंने पहले भी बताया था, काल भैरव भगवान शिव का अत्यंत उग्र और तेजस्वी स्वरूप है, इसलिए इनकी शांति की पूजा करें। सभी प्रकार के पूजन हवन प्रयोग में रक्षा के लिए इनकी पूजा होती है। ब्रह्म का 5वां शीश खंडन भैरव ने ही किया था, इसलिए भैरव की पूजा आवश्यक है। इन्हें काशी का कोतवाल माना जाता है, तो विधिवत पूजन कर आप शिव जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। काले रंग के वस्त्र धारण करें, काले रंग का ही आसन लगाएं, दिशा दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे। भैरव साधना से भय का विनाश होता है। भैरव तंत्र बाधा, भूत बाधा और दुर्घटना से रक्षा प्रदायक है। एक मंत्र दे रही हूँ जिसका 108 बार जप करना आज के दिन बहुत ही कारगर रहता है। ये मंत्र है ओम भ्रम काल भैरवाय फट। मैं रिपीट कर रही हूँ, ओम भ्रम काल भैरवाय फट। इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से शाम के समय जप करें। ऐसी खास बातें लेकर आऊंगी मैं श्रुति द्विवेदी आपके लिए कल इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।